कालेर ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त बबलू पाटिल और उनका साथ देने के लिए महेश। खेल की शुरुआत करनी है। बन रहा मारुति कालेर, आपको तुरंत फील्डिंग लगानी है नंदन पाटिल। तो आज के दिन के पांचवें मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है कालेर और कुक्से के बीच में। आज के दिन का जो पहला मुकाबला रहा था गावदवी उम्बाड़े और सांगड़े के बीच में रहा था, जहां पर उम्बाड़े ने जीत प्राप्त की। उसके बाद एससीसी पड़गा और जय हनुमान वाहली के बीच में, जहां पर एससीसी पड़गा ने जीत प्राप्त की। उसके बाद धनेश 11 और कुक्से और इसके सापे के बीच में रहा था, जहां पर सापे ने जीत प्राप्त की। उसके बाद चौथा मुकाबला रहा था अल्फते पड़गा और बीसीसी बोरीवली पड़गा के बीच में, जहां पर बोरीवली ने जीत प्राप्त की। और ये पांचवें मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। छठा मुकाबला हम देखेंगे उम्बारडे और एससीसी पड़गा के बीच में। दोनों कैप्टन आपको बिल्कुल रेडी रहना है। एक इनिंग के तुरंत बाद टॉस उड़ाया जाएगा। तो होती हुई महेश और बबलू, दोनों ओपनर बल्लेबाज विक्की स्पोर्ट्स कुक्से की तरफ से। तो देखना गेंदबाजी के लिए मयूर को बुलाया गया है। मयूर पहली गेंद वहां पर मयूर की, देखना शॉर्टम पुल खेला इस गेंद के ऊपर बबलू पाटिल ने। तो पहली गेंद के ऊपर खाता खोलते हुए बबलू अपना और अपनी टीम का। तो आज के दिन के पांचवें मुकाबले शुरुआत हो चुकी है।
उसी बीच वहां पर देखना है कवर की दिशा में इस बार खेला है, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर खेला, हल्का सा अपने आप को रूम दिया था महेश ने और इनफील्ड के ऊपर से कवर की दिशा में खेला था वहां पर। इस बार आगे निकलकर ड्राइव लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर वहां पर बल्लेबाज महेश। देखिए जितनी भी टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ली है तो जो उनका 12वां खिलाड़ी है उसका ड्रेस कंप्लीट रहना जरूरी है। उसी बीच देखना है लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ। भले ही हम इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं कि चेसिंग कंपलसरी नहीं है, अगर मुकाबला टाई होता है तो फिर सुपर ओवर, लेकिन ड्रेसिंग वो कंपलसरी है, तो सभी टीमें इस बात का ध्यान दे। इस बार अच्छा स्ट्रोक आता हुआ वहां पर, वन बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। आगे पहुंचता हुआ इस चौकी की मदद से 10 रनों पर। आज के दिन अगर हम देखें तो एससीसी पड़गा को 15 रनों की पेनल्टी लगी थी। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड रहेगा कि किसी टीम को 15 रनों की पेनल्टी लगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि 15 रन की पेनल्टी लगने के बाद भी वो टीम ने अपना मुकाबला जीता है। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर पहले ओवर में महेश द्वारा, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक इस वक्त खेलते हुए। उसी बीच वहां पर पीछे हटकर खेलने की कोशिश की थी, एक बार फिर से दिशाहीन गेंदबाजी। इस ओवर में दूसरी बार अपनी दिशा से भटके वहां पर गेंदबाज मयूर, स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 11 रनों पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करती हुई विकी स्पोर्ट्स कुक से। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर पंच किया, इस बार कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। बढ़िया हुए बल्लेबाज महेश अब तक 3 बाउंड्री लगाई है इस ओवर में और स्कोर आगे पहुंचता हुआ 15 पर। अगर हम बाउंड्री की बात करें तो कालेर में खुद बाउंड्री बॉय बॉय मौजूद है, नंदन पाटिल। कई नामों से उन्हें जाना जाता है, किंग ऑफ रिंग, बाउंड्री बॉय, काले रत्न। उसी बीच वहां पर हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी इस बार, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति करते हुए मयूर। एक ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 15 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो जो 3 रनों का पेनल्टी दिया गया था कालेर को, वो 3 रन अब ऐड होते हुए तो कुल मिलाकर ओवर की समाप्ति पर 18 रन। सभी टीमें इस बात का ध्यान रखें कि जो नियम है वो उसको आपको फॉलो करना होगा। कालेर को भी 3 रनों का पेनल्टी दिया गया है लेट रिपोर्ट करने के लिए, जबकि पड़गा की टीम को 3 रनों का पेनल्टी दिया गया था लेट रिपोर्ट करने के लिए। उनके जो 12वें खिलाड़ी है उनका ड्रेस कंप्लीट नहीं था, उसके लिए 3 रनों का पेनल्टी दिया गया था, और ज्यादा लेट हो गए तो उसके लिए भी 3 रनों का पेनल्टी दिया गया था, और प्लेयर स्टैंड में उनके पूरे खिलाड़ी नहीं थे उसके लिए भी 3 रनों का पेनल्टी दिया गया था। तो 15 रनों का पेनल्टी उन्हें मिला था। लेकिन उसके बाद बाजिल की जो बल्लेबाजी रही थी, बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी उन्होंने,
46 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है उम्बारडे और एससीसी पड़गा, दोनों कैप्टन बिल्कुल आपको रेडी रहना है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद छठे मुकाबले का टॉस उड़ाया जाएगा, जबकि ये 5वां मुकाबला इस वक्त शुरू हो चुका है। 1 ओवर की समाप्ति पर अच्छा टोटल बना लिया है यहाँ पर। 15 रन बने थे, जिसपे 3 रनों का पेनल्टी लगा और कुल मिलाकर 18 रन, जिसमें हमने देखा पहले ओवर में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है महेश ने। अब देखना है यहाँ पर दूसरे ओवर के लिए प्रणय को बुलाया गया है, जबकि स्ट्राइक पर इस वक्त है बबलू पाटिल। बबलू पाटिल की हम बात करें तो महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए वो खेलते हैं सिटी क्रिकेट में। पहली गेंद वहां पर बैठक स्ट्रोक बबलू पाटिल के बल्ले से 6 रन। लेग स्टंप पर और बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्रंट फुट को आगे निकालकर स्लॉक किया था वहां पर बबलू पाटिल ने। 6 रन आते हुए स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ इस सिक्सर की मदद से 24 रनों पर। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर विक्की स्पोर्ट्स कुक्से द्वारा। जब पिछले ओवर में महेश अच्छी बल्लेबाजी करे तो यहाँ पर हमने देखा पहली गेंद के ऊपर बबलू। उसी बीच वहां पर हाफ ट्रैकर गेंद थी, थोड़ा पहले ही बल्ला घुमा दिया था वहां पर बबलू ने, तो अच्छा कमबैक करते हुए इस वक्त प्रणय, जहां पिछली गेंद पर सिक्सर लगा था, और अब कमबैक करना भी होगा यहाँ पर और अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाना होगा, विकेट हासिल करनी होगी। इस बार देखना है वहां पर आउट होते हुए तो पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त बबलू पाटिल के रूप में। बल्लेबाज बल्ले का बाहरी सिरा लगता हुआ और पहला विकेट इस वक्त गिरता हुआ विक्की स्पोर्ट्स कुक्से का बबलू पाटिल के रूप में। बल्लेबाजी के लिए इस वक्त मयूर। आते ही साथ वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी अब करते हुए प्रणय, स्कोर रुका हुआ है अभी भी, 1 विकेट गंवाने के बाद 24 रन। ओवर नंबर 2 का खेल हम इस वक्त देखते हुए तो एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद है, क्योंकि दोनों ही टीमें अच्छी टीमें, दोनों ही टीमों के पास जो खिलाड़ी है वो बड़े खिलाड़ी है। इस बार घूमकर खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को वहां पर मयूर ने। अच्छी गेंदबाजी एक बार फिर से होती हुई, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज मयूर, लेकिन गेंदबाजी शानदार होती हुई प्रणय द्वारा। अब तक 5 गेंदों में सिर्फ 6 रन खर्च किए, जबकि पहली गेंद पर सिक्सर लगा था और एक बड़ा विकेट भी हासिल किया उन्होंने कल्पेश बबलू के रूप में। तो पहले ओवर में जो रन लूटे थे बल्लेबाजों ने, कहीं ना कहीं वहां पर रोकथाम लगाई है। एक बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर, अंधाधुंध बल्लेबाजी कर रहे इस वक्त मयूर। तो ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बना है 24 रन। अच्छा ओवर रहा यहाँ पर मयूर का, सिर्फ 6 रन खर्च किए।
तो पहले 2 ओवर में 24 रन बनाए यहाँ पर 12 के रन रेट से इस वक्त आगे बढ़ती हुई विकी स्पोर्ट्स कुक से। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे बबलू, जो 7 रन बनाकर आउट हुए। अभी भी वहाँ पर महेश मौजूद है, जो पहले ओवर में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, 3 बाउंड्री लगाई थी। लेकिन अगर हम मयूर की बात करें तो थोड़ा सा स्ट्रगल किया है उन्होंने पिछले ओवर में। अब देखना है तीसरे ओवर के लिए नंदन पाटिल आते हुए गेंदबाजी के लिए। समय के मामले में भी सहयोग करना है। महेश सामना करेंगे। पहली गेंद वहां पर नंदन की बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पर कवर की दिशा में पंच किया है इस बार, और अच्छी रनिंग होती हुई तेज कदमों के साथ दूसरा रन पूरा किया है वहां पर महेश ने। थोड़ा सा बाहर की तरफ इस गेंद को रखा था, बहुत ही बढ़िया तरीके से पंच किया था वहां पर कवर की दिशा में। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ 26 पर, 1 विकेट गंवाने के बाद विकी स्पोर्ट्स कुक से। इस बार फुलर लेन की गेंद थी वहां पर, तो दूसरा विकेट गिरता हुआ महेश की पारी समाप्त होती हुई। तो विकी स्पोर्ट्स कुकसे का ये दूसरा विकेट गिरता हुआ, 14 रन बनाकर वापस लौटे हैं। अच्छा स्टार्ट जरूर दिया है अपनी टीम को, लेकिन आने वाले जो बल्लेबाज है उनको अब कंटिन्यू करना होगा। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली इस वक्त नंदन द्वारा। विशाल इस बार सामना करेंगे नंदन पाटिल का। उसी बीच वहां पर फ्रंट फुट को आगे निकालकर स्लॉक करने की कोशिश की थी, उतनी ताकत नहीं बटोर पाए। कारपेट के सहारे गेंद जाती हुई एक बार फिर से वहां पर अच्छी रनिंग होती हुई 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। तीसरे ओवर का खेल हम देख रहे हैं और 28 रन अब तक बने हैं 2 विकेट गंवाने के बाद। इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश वहां पर की बल्लेबाज ने। एक और अच्छी गेंद रही नंदन पाटिल की। देखना है वहां पर एक और विकेट, एक और विकेट वहां पर अपने खाते में लेते हुए टीम का यहाँ पर तीसरा विकेट गिरता हुआ विकी स्पोर्ट्स कुकसे का। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अब रनों पर रोकथाम लगी है। बंटी इस बार आते ही साथ वहां पर बंटी ने देखना है ऊपर की तरफ खेला है, और ये गेंद जाती हुई बाहर मिड विकेट की दिशा में 6 रनों के लिए।
मिड विकेट को क्लियर करते हुए। ओवर की समाप्ति होते हुए 3 ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर रन अब तक बने हैं 34 रन। जब पहले ओवर में 18 रन बन गए थे, उसके बाद दूसरे ओवर में 6 रन बने, उसके बाद हम देख रहे हैं तीसरे ओवर में 10 रन आए। अब देखना है लास्ट ओवर के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। दिलीप पाटिल। अनुभवी गेंदबाज को बुलाया गया वहां पर, दिलीप पाटिल। इसके बाद जो मुकाबला है, दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है, उम्बार्डे और एससीसी पड़गा। अगला मुकाबला हम देखेंगे। मयूर सामना करेंगे वहां पर दिलीप पाटिल का। पहली गेंद वहां पर दिलीप पाटिल की, देखना है ऊपर की तरफ इस गेंद को खेला है, कॉर्नर की दिशा में गेंद जाती हुई बाहर, 6 रनों के लिए। कर रहे थे मयूर, इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने। इस सिक्सर की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 40 पर। तो लास्ट ओवर की पहली गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आता हुआ। इस बार तेज तरार स्ट्रोक खेला है वहां पर, देखना है उसी दिशा में, लेकिन इस बार कारपेट द्वारा। 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। स्कोर 41 रनों पर। उसी बीच वहां पर देखना है 1 रन जरूर पूरा करते हुए बंटी। 42 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ, जहां पिछली पहली गेंद पर सिक्सर लगा, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी की है दिलीप पाटिल ने। धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि एक फाइटिंग टोटल की तरफ बढ़ती हुई विकी स्पोर्ट्स कुक से। 42 रन अभी भी यहाँ से अगर हम देखें तो 3 गेंदें बची हुई है। अच्छी गेंद वहां पर, लोअर फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस बार खेल दिया, थोड़ा सा फंबल होता हुआ और उसका फायदा उठाते हुए 2 रन पूरे किए। तो अगले मुकाबले के टॉस के लिए दोनों ही कैप्टन आ चुकी है। सुफियान शेख। आज ब्राजील ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, पहले मुकाबले में हमने देखा। उसी बीच वहां पर सफल होकर खेलने की कोशिश की थी, ऑन साइड की दिशा में वहां पर बल्लेबाज ने अपने शरीर पर ले बैठे थे। लेग बाय के रूप में 1 रन आया इस बार इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ विकी स्पोर्ट्स कुक्से का 45 रन। बंटी पिछले ओवर में बहुत बढ़िया सिक्सर लगाया था बंटी ने। उसी बीच वहां पर देखना है लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेलते हुए 1 बाउंस में गेंद को फील्ड किया, उसी बीच वहां पर दूसरे के लिए पलट चुके हैं और आउट होते हुए बल्लेबाज। तो 1 रन और 1 विकेट इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति खेलने वाली टीम में उम्बार्डे और एससीसी पड़गा।
तो ये टॉस होने जा रहा है, खेलने वाली टीम है एससीसी पड़गा और उम्बारडे। हमारे बीच में गुरुनाथ मेहर जी है, मैं उनसे कहूँ सर आपको टॉस के लिए आना है। ये सिक्का पहले तो मैं आपको बता दूं, एक तरफ है मेहर 11 बाबगा और दूसरी तरफ है नामदेव पाटिल स्मृति चषक। नामदेव पाटिल स्मृति चषक कहना है यहाँ पर सुफियान शेख का, और देखना है आया भी वही है। तो टॉस को जीता है एससीसी पड़गा ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सुफियान शेख, ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आपको देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो टॉस को जीता है यहाँ पर एससीसी पड़गा के कैप्टन सुफियान ने। सुफियान, टॉस जीता है, आपने क्या करना चाहोगे? जी हम पहले फील्ड करना चाहेंगे। फील्डिंग करने का कारण हम बता सकते हैं आप? फील्ड करने का कारण ये है कि यहाँ पर बहुत रन बन रहे हैं, कोई भी टारगेट सेफ नहीं लग रहा है, इसलिए क्योंकि पिच भी फास्ट है और बैट पर गेंद बहुत जल्द आ रही है और गेंद भी और छोटी बाउंड्री भी है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि सामने वाली टीम भी अच्छी है। उनका हमने एक मैच भी देखा, बाद में उन्होंने एक आसानी से टारगेट चेस कर लिया, इसलिए हम कोई प्रेशर नहीं रखना चाहते। एक सेफ टारगेट हमारे लिए रख कर चेसिंग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ इस वक्त उम्बारडे के कैप्टन, 4 ओवर का मुकाबला है। तो ये बताइए कि आपको पहले बल्लेबाजी दी, कहाँ तक जाना चाहते हो? हमारा टारगेट 50+ के आगे करना हम ट्राई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त टॉस को जीता है एससीसी पड़गा के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। चला 2 सलामी फलंदाज. चावी काल सापडली होती मोरेश्वर सुतार. एक चावी मिस झाली आहे. कोणाला सापडली असेल तर ती जमा करा. आमचे कमिटी मेंबर आहेत. नंदन पाटील आणि सलामीवीर बागेश. गोलंदाज बबलू पाटील.
टार्गेट या मॅच मध्ये आहे 47चा. सामना सुरू होतोय. पहिला बॉल ओव्हर द विकेटनं डावी स्टिक या दरम्यान मिस करून जातोय. एक्स्ट्रा धावीतनं एक्स्ट्राच्या मदतीनं धावांचा श्रीगणेश होत असताना एक धाव स्कोर बोर्ड वरती. बबलू पाटील पुढचा बॉल ओव्हर द विकेटनं आक्रमण करण्याचा प्रयत्न. मिड ऑनला क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं आहे. फेक थोडीशी उशिरा आली. कदाचित खेळाडू बाद होऊ शकले असते. दरम्यान डॉट बॉल. पॉवर प्लेचा हा पहिला षटक आहे आणि पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल बॅटिंग करणारा बॅट्समन देखील स्ट्रायकिंग इनला आपल्याला पाहायला मिळतोय. नंदन पाटील प्रतिमा खेळाडू आहे. यावेळेस फटका चांगला आहे. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. डीप मध्ये चेंडू जलस्वेलिकच्या दिशेनं. ही सुवक आहे नंदन पाटीलची. चेंडू जातो सीमा पार. चौकार. बाबगावचे उद्योजक आहेत. मान्यवरांचं शुभागमन झालं आहे. यशवंतजी आपलं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे. नामदेव पाटील चषकामध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. ओव्हर द विकेटनं त्याच दिशेनं खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅटचा आता मात्र कुठलाही संपर्क आला नाहीये. डॉट चेंडू आणि संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 5. बबलू पाटील चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. चौकार आल्याच्या नंतर हा डॉट बॉल. ओव्हर द विकेट फुल टॉस ऑन साइडला फक्त दिशा दिली. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. अजून एक चांगला फटका आणि याच फटक्यांसाठी जाणलं जातं नंदन पाटील. संघाची धावसंख्या 4 न जाते पुढे 9 धावा. दरम्यान स्कोर बोर्ड वरती नंदन पाटील. सुरुवात मात्र आपल्याला चांगली पाहायला मिळते. अवक्या पाटील यांच्याकडनं शुभेच्छा मात्र आल्या आहेत नंदन पाटील आणि बबलू पाटील साठी. या दरम्यान आताचा मात्र चेंडू आपल्याला चांगला पाहायला मिळतोय. चांगलं क्रिकेट कमबॅक करत असताना बबलू. पुढचा बॉल. मोठी विकेट या मॅचची कदाचित होऊ शकेल आणि अपील भरपूर स्ट्रॉंग आणि अंपायरचा इशारा आलाय. षटक कंप्लीट. या दरम्यान भरपूर आनंद झाला होता बबलू पाटीलला. कदाचित मात्र ही विकेट आहे की काय. मात्र कुल अंपायरचा डिसिजन खूप चांगला नक्कीच आपल्याला पाहायला देखील इथं आला. एका षटकाचा केक कंप्लीट झालाय आणि एका षटकाच्या अखेरीस संघाची एकूण जी धावसंख्या आहे ती मात्र आपल्याला पाहायला मिळते 9 धावा. ही मॅच चांगली रंगतदार तुम्हाला प्रेक्षकांना नक्कीच पाहायला मिळेल. एका बाजूने नंदन पाटील देखील तग धरून मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो देखील एक चांगला फिनिशर, एक चांगला बॅट्समन आहे. 47चं टार्गेट आहे. पहिल्या इनिंग मध्ये 46 धावा बनवले होते आणि 47 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना या मॅच मध्ये भरपूर चांगल्या गोष्टी तुम्हाला पाहायला मिळतील. चांगले नक्कीच बॅटिंग पाहायला मिळेल. चांगले षटकार चौकार पाहायला मिळतील. डॉट चेंडू पाहायला मिळतील. सगळ्याच काही गोष्टी अजून येणाऱ्या 18 बॉल मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील.
स्क्रीनवरती तुम्हाला पाहायला मिळेल की क्वेश्चन आहे 18 चेंडू 38 धावेची अजूनही गरज आहे मॅचमध्ये. 4 ओव्हरची मॅच पाहायला मिळते आपल्याला. सुंदर असं आयोजन. असा स्पर्धेचा 3रा दिवस. मयूर पाटील ओव्हर द विकेट. भागेश स्टॅकिंग इनला आहेत फलंदाज. मयूर पाटील या दरम्यान इथनं यावेळी जेल पकडला जातोय. चांगली मी तर म्हणेल गोलंदाजी आणि चांगल्या क्षेत्राशी देखील डीप स्लीपर कव्हरला लागणारा झटका भागेशच्या माध्यमातून मंत्रा मारुती काले टीमला. खेळाडू बाद झालेत. भागेश, नवीन बॅट्समन सर्वेश भंडारी. पहिल्याच बॉलवरती विकेट. मयूर पाटील ओव्हर द विकेट. फटका सुंदर आहे. शॉट ऑफ द डे. क्लास क्रिकेटच्या मैदानाच्या आतमध्ये अप्रतिम नजाकत बरा फटका आपल्याला पाहायला भेटला. आल्या आल्या आक्रमण षटकार. बॅटिंग क्लासिकल फटका. टायमिंग बी मिसाल. क्रिकेटमध्ये टायमिंग खूप महत्वाचा असतं. तो टायमिंग देखील आपल्याला पाहायला भेटला. चेंडू बरोबर बॅटच्या रडार मध्ये. आणि असे फटके खूप कमी तुम्हाला पाहायला मिळतात. क्वचित असे फटके आपल्याला प्रत्येकी इनिंग मध्ये किंवा प्रत्येकी मॅच मध्ये पाहायला मिळतात. शॉट ऑफ द डे. आजच्या दिवसातील सर्वाधिक चांगला फटका बॅटिंग करत असताना सर्वेशच्या बॅटमधून. फुल टॉस आहे. बॉटमॅनचा वापर केला. चेंडू डीप मध्ये गेलाय. शॉट मिड ऑनच्या दिशेनं. खेळाडू उपस्थित आहेत. एकापेक्षा जास्त नसेल धाव. सिंगल जर नीतनं मिळतीये. सिंगलच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. स्कोर बोर्ड वरती एकूण धावा आहेत 16. टार्गेट या मॅच मध्ये आहे 47. षटक दुसरं प्रगतीपथावरती मयूर पाटीलच्या माध्यमातून. नंदन चारंकीच बॅटमधून 2 चौकार ऑलरेडी आलेत. शेवटच्या बॉलवरती भरपूर अपील देखील झाली होती. नंदन यावेळेस आता मात्र चूक होणार नाहीये. आता मात्र परतावा लागेल नंदन पाटीलला मैदानाच्या बाहेर. मयूर पाटील पुढचा बॉल. ओव्हर द विकेट इनसाइड आउट खेळले. चेंडू डीप मध्ये आलाय. पॉइंटच्या दिशेनं खेळाडू उपस्थित आहेत. चेंडूची उचलून फेक करेपर्यंत 1 धावीतनं मिळते. आणि या एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. एकूण स्कोरबोर्ड वरती धावा या दरम्यान 17 धावा स्कोरबोर्ड वरती. राहुल मेहर आमच्या सोबत जॉईंट येतात. मात्र ऍज अ गुणसंख्या लेखक विजय ठाकूरने थोडासा ब्रेक घेतलाय.
सॉरी विजय केने आणि चेंडूपर्यंत पॉइंटला फील्ड होते तोपर्यंत एक धाव. तर 2 षटकांचा खेळ कंप्लीट झालाय आणि 2 षटकांच्या खेळी संघाची एकूण जी धावसंख्या आहे ती या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेस 18 धावा स्कोर बोर्डवरती आहे. टार्गेट एकूण बघतो आपण 47 आहे. इक्वेशन आपण जर बघितलं गेलं तर अजून या मॅच मध्ये येणारे 12 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि येणाऱ्या 12 बॉल मध्ये आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारचा खेळ पाहायला मिळेल. 29 धावा अजूनही येणाऱ्या 12 चेंडूंमध्ये बनवायच्या आहेत. 12 चेंडू 29 ची गरज आहे. भूषण पाटील स्वीटचा फटका चांगला आहे आणि धावा देखील तेवढ्याच चांगल्या मिळतील. पॉइंटला बीट करून झाली चेंडू सीमा पार चौकार. हॅलो यशवंतजी रणदिवे यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं. आपलं हार्दिक स्वागत आहे नामदेव पाटील स्मृती चषकामध्ये. आलेल्या सर्व मान्यवरांचं हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत. षटकाराच्या मदतीने संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला मात्र स्कोर बोर्ड वरती पाहायला मिळते. एकूण 28 इन बोट. लॉस ऑफ 2 विकेट्स. नंदन आणि भागेश बाद झालाय. आक्रमणाला देखील सुरुवात झाली आहे. भूषण पाटील वरती प्रतिहल्ला. यावेळेस पुन्हा स्वीच खेळण्याचा प्रयत्न होता. आताचा मात्र चेंडू चांगला आहे. डॉट बॉल. वापसी करत असताना भूषण. अठ्ठावीस धावा स्कोर बोर्ड वरती. एकवीस धावेच्या अजूनही गती कमी केली आहे. फटका आपले ते खेळाडू आहे ते फक्त बघत राहणार आहे. चिरुदना टाटा वायबा करत जातोय सीमा पार. साइड स्क्रीनच्या दिशेनं येणारा अजून एक धमाका ब्लास्ट. चौतीस धावा स्कोर बोर्ड वरती. चांगली बॅटिंग पाहायला मिळते आपल्याला. सर्वेशनं जो आक्रमण केला लाजबाब. 3 षटकार त्याच्या बॅट मधून ऑलरेडी आलेत. 1 चौकार देखील स्विच हिटचा. 8 चेंडू मध्ये एकूण 13 धावेची गरज आहे. 24 धावा 7 बॉल मध्ये बनवल्यात सर्वेशनं. सर्वेश भंडारी. अपील आहे तर बॅटकट आहे हाच इशारा
गोकुळ सरांचा देखील आलाय. 1 रन इथनं अजून मिळतीये आणि या एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. एकूण धावा स्कोरबोर्ड वरती 35. 12 धावा अजूनही बनवायच्या त्या मॅच मध्ये. बॅकफुटला जाऊन कट केलाय. चेंडू डीप मध्ये फील्ड देखील झालाय. उचलून फेक करेपर्यंत इथनं मिळणार आहे 1 धाव. आणि अशा प्रकारे 3 षटकांचा खेळ देखील कंप्लीट झालाय आणि 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची एकूण धावसंख्या या दरम्यान स्कोरबोर्ड वरती 36 आपल्याला पाहायला मिळते. आता मात्र उर्वरित चेंडू शिल्लक आहेत 6 आणि येणारा 6 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी बनवायच्या आहेत या दरम्यानच्या 11 धावा. डीन्स ब्रेकर मैदानाच्या आतमध्ये या दरम्यान विजय केने भरपूर त्यांनी मेहनत घेतली आहे पहिल्या दिवसापासून. अप्रतिम. आज तर त्यांनी जेवण देखील केलं नाहीये. शेड्यूल त्यांचा बिझी आहे. ब्रेकर मैदानाच्या आतमध्ये आपण जाऊया. डीजे मास्टर आमचे देखील सज्ज आहेत. आपण ऐकूया एक चांगलं संगीत. सहा चेंडू 11ची गरज आहे. बंटी पहिलाच बॉल स्विंग अँड मिस. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न बासमानने केलाय. डॉट बॉल. 5 चेंडू 11 धावेची गरज आहे. क्लीन विजयासाठी पूर्ण धावा कंप्लीट चेस कराव्या लागतील. वासिम आणि त्यांच्यासोबत आपण बघू शकाल आर्यन मेर दोघांचा एक टाइम उपास आहे आणि भरपूर त्यांनी देखील मेहनत घेतली आहे. नॉनव्हेजची अपेक्षा आहे त्यांना पण आज असं काय होणार नाहीये मित्रांनो. यावेळेस अजून एक चांगला चेंडू. डॉट बॉल. मॅच अजूनही संपली नाहीये मात्र या दरम्यान सर्वेश भंडारी स्ट्रायकिंग एंडला नाहीये. हर्षल या दरम्यान स्ट्रायकिंग एंडला आहे. 4 चेंडू 11 धावीची गरज आहे. फटका हवेत खेळाडू आहेत ते फक्त पाहत राहतील चेंडूला. चेंडू डीप मध्ये जाईल लॉंगॉनच्या दिशेनं. 2 चेंडू डॉट झाल्याच्या नंतर दमदार दर्जेदार षटकार. पाहायला मिळेलच 3 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी बनवायच्या आहेत 5 धावा. 3 चेंडू 5 धावा. अजूनही मॅच संपली नाहीये. सामना अजूनही बाकी आहे. ओव्हर द विकेट. बॅक टू द बॉलर खेळ. चेंडू साइड स्क्रीनच्या दिशेनं वेगाने गेलाय. खेळाडू उपस्थित आहेत. चेंडूची उचलून फिक करेपर्यंत एकच धाव. स्ट्राईक आता मात्र हवी होती सर्वेश
सर्वेशला. आणि या सर्वेश आता मात्र स्ट्रायकिंग आला देखील आहे. 2 चेंडू 4 धावेची गरज आहे. चांगली मॅच. शेवटच्या बॉलपर्यंत सामना जाईल का? या बॉलवरती 1 किंवा 2 धावा आल्या तर आपल्याला शेवटच्या बॉलपर्यंत थरार नाट्य सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. 2 चेंडू 4 धावेची गरज आहे. हा चेंडू महत्वाचा आहे या मॅचचा. या बॉलवरती सामना फिनिश होईल का शेवटच्या बॉलपर्यंत जाईल? प्रयत्न सुरू आहे दोन्ही टीमचे. बंटी ओव्हर द विकेट ना. पुढचा बॉल चांगला आहे चेंडू आणि डॉट बॉल. शेवटच्या बॉलपर्यंत मॅच. आता मात्र 1 चेंडू आणि गरज आहे गोल्डन चौकाराचीच. चौकार आणि षटकारच सामना जिंकून देणार आहे. 6 बॉलमध्ये फक्त बनवायच्या होत्या 11. गोलंदाजी अप्रतिम आपल्याला पाहायला भेटली. बंटीच्या या षटकामध्ये षटकार देखील आला होता तिसऱ्या बॉलवरती. त्याच्यानंतर देखील आपल्याला कमबॅक पाहायला भेटला. 1 बॉल 4 रन. सुपर ओव्हर की सामना इथनं क्लीन विजय होईल कुठला तरी एक संघ. कालेर की कुकसे, कुकसे की कालेर. 1 बॉल 4 रन आणि फटका फसलाय आणि जिंकली मॅच. सामना संपलाय आणि सामना जिंकला मैदानाच्या आतमध्ये. आणि आपण नक्कीच मॅन ऑफ द मॅच देखील देऊया. आता मात्र एकच नावाचा विचार केला जाईल, तो म्हणजे शेवटचा अंतिम षटक टाकणारा बंटी पाटील मॅन ऑफ द मॅच. झाडाचं नक्कीच छोटंसं हा रोपटा आहे. झाडे लावा झाडे जगवा हा संदेश देत असताना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून निसर्ग वाचवा आणि झाडे लावा. सुंदर संकल्पना. बबलू पाटील आणि चेतन पाटील दोघांनाही विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं. बबलू पाटील आणि चेतन पाटील यायचे व्यासपीठावरती.